जनतंत्र टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सुंदरकांड का दोहा राम काज कीन्हे बिनु मोही वे कहां विश्राम सुनाते हुए कहा कि उन्हें तो अयोध्या आना ही था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रभु श्री राम के जयकारे के साथ की। मोदी ने कहा कि वर्षों से टाट और टेंट में रहे रामलला के लिए अब भव्य मंदिर बनेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के लिए वो दिन आखिरकार आ ही गया जब राम मंदिर निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन किया गया। कोर्ट से विवाद निपटारे के बाद इस दिन का इंतजार लोग लंबे अरसे से कर रहे थे। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य मंदिर बनाए जाने के ऐलान के साथ मंदिर आंदोलन की चुनौतियां भी याद दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आंदोलन में अर्पण भी था और तर्पण भी। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। श्री राम की कृपा से सबका। अयोध्या में बनने वाला राम का ये मंदिर ऐतिहासिक घटना होगी जो हमेशा के लिए भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी। राम जन्मभूमि में मंदिर बनाए जाने की ये मांग सदियों पुरानी थी। अब जब मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है तो प्रधानमंत्री मोदी इसे सामूहिक संकल्प के प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं, जिससे पूरी अयोध्या की तस्वीर बदल जाएगी। और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। ये महोत्सव है वर्तमान को अतीत से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहे। अयोध्या के लिए ये दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस मंदिर निर्माण के लिए 1500 स्थानों से जमा किए गए 100 नदियों का जल और 2000 जगहों से जमा की गई मिट्टी अयोध्या लाई गई। इसे नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता का सहयोग करार दिया। जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर, पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई ये न भूतो न भविष्यति।
अयोध्या में हुए इस भूमि पूजन पर पूरी दुनिया की नजरें थी। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भगवान राम को दुनिया के कई देशों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, आखिरकार राम सब में है और राम सबके हैं। दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है। लाओ में फ्रालाब रामायण है। मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही हो। श्री राम की कृपा। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भगवान श्री राम के संदेशों को भी याद किया। उन्होंने कहा, श्री राम का संदेश है, नाहिं दरिद्र को दुखी ना दीना, अर्थात कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो। मोदी ने कहा, राम का संदेश है, भय बिनु होई ना प्रीति। उनके इन संदेशों के साथ आज भारत शक्तिशाली बनकर मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मेरा नाम हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।